आज हमारा बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री में जब हम सॉल्व करते हैं तो पूरा गिवन में लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल का यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल दिया हुआ है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल and segment BL and segment CM are medians of triangle ABC. तो अगर BL median है then L is midpoint of AC and CM is median, therefore point M is midpoint of segment AB. Then prove that 4 multiplied by BL square plus CM square is equal to 5 BC square. तो यहाँ पे देखेंगे कि तीन राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल BLA एंड ट्राइंगल MCA। तो पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल BAC ले लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। और इन ट्राइंगल BLA पाइथागोरस थ्योरम से BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। और इन राइट एंगल ट्राइंगल CMCA और बाय पाइथागोरस थ्योरम CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे गिवन एंगल जो दिया हुआ है BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। Similarly, in triangle BLA angle BAL is equal to 90 डिग्री। रीजन वही लिखते हैं यहाँ पे गिवन, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल BAL जो है वो 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। रीजन सेम वही पाइथागोरस थ्योरम। Similarly, in triangle MCA angle MAC is equal to 90 डिग्री और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन। Similarly, by Pythagoras theorem CM square is equal to AM square plus AC square इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं और रीजन लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, इसका रीजन लिख देते हैं। तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे AL स्क्वायर, तो AL इज हाफ ऑफ AC एंड AM इज हाफ ऑफ AB। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वेशन नंबर 5 and AM is equal to half of AB इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं L is midpoint of segment AC, L is midpoint of segment AC and M is midpoint
ऑफ सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे देखेंगे एल के बदले हाफ ऑफ एसी लिख देंगे और एम के बदले हाफ ऑफ ए बी लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 4, 5 एंड 6 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए एल के बदले क्या लिखेंगे 1/2 ए सी द होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, और ए एम के बदले क्या लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी, half of AB the whole square plus AC square, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो AL के बदले क्या लिखे हाफ ऑफ AC एंड AM के बदले क्या लिखेंगे हाफ ऑफ AB, और यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं BL स्क्वायर प्लस CM square is equal to 1/4 AC square plus 1/2 AC का स्क्वायर करेंगे 1/2 AC the whole square, तो 1/4 AC square plus AB square plus 1/4 AB square plus AC square। तो अब यहाँ पे देखते हैं 1/4 है, तो क्या करेंगे इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 BL स्क्वायर प्लस 4 CM स्क्वायर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 AB स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 AB स्क्वायर, और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 BL स्क्वायर प्लस 4 CM स्क्वायर, और 4 कैंसिल, AC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AC स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल देते हैं, 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4AB प्लस 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या करते हैं 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 7। हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 7, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे BC स्क्वायर, तो देयरफॉर 5BC स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 1। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।